हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना ऑफ नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में। टॉर्च इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन है जो फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान होता है और फिर ये माँ से बच्चे तक पहुंच जाता है और फिर ये उसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान फीमेल्स को छोटे छोटे बहुत से इन्फेक्शन होते रहते हैं, क्योंकि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान जो उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। इस वजह से उसको छोटे छोटे इन्फेक्शन होते रहते हैं। लेकिन जो टॉर्च इन्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि ये माँ से बच्चे तक पहुँच जाता है और फिर ये बच्चे के लिए घातक होता है। इसकी वजह से बच्चे को बहुत सारी एनोमलीज हो सकती हैं, यहाँ तक कि बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो टॉर्च इन्फेक्शन है इसमें कौन कौन से इन्फेक्शन आते हैं। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी दी गई है टॉर्च, ये 5 वर्ड इसमें दिए गए हैं, लेकिन इसमें 4 तरह के इन्फेक्शन को इंक्लूड किया गया है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं टॉर्च के फुल फॉर्म की कि क्या होता है, इसमें कौन कौन से इन्फेक्शन हैं, तो फर्स्ट वर्ड इसमें हम लेंगे PO। फर्स्ट इसमें लेंगे PO, इसका मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन। एंड सेकेंड है R से हो जाएगा रूबेला। एंड थर्ड है C से हो जाएगा साइटोमेगालो वायरस। एंड फोर्थ है H से हो जाएगा हर्पीज सिम्प्लेक्स। तो ये जो 4 इन्फेक्शन हैं ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान अगर फीमेल को होते हैं तो इसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकती है, उसका बच्चा गर्भाशय में ही मर सकता है या फिर उसका आईओडी हो सकता है। बहुत सारी इसमें कंडीशन होती हैं। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अगर हम आज ही सारा टॉपिक पढ़ लेंगे तो बाउंस करने लगेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि ये किस वजह से फैलता है, इसके क्या कारण होते हैं। तो ये जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन है ये स्पेशली किस वजह से फैलता है, ये फैलता है प्रोटोजोआ से। ये फैलता है प्रोटोजोआ से। अब कौन सा प्रोटोजोआ इसमें इन्वॉल्व होता है? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई ये क्या है? ये एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन है ये फीमेल्स को हो जाता है। और इसके 2 कारण बताए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है इसमें ईटिंग रॉ एंड अंडरकुक्ड मीट। मतलब कि अगर कोई भी महिला किसी भी तरह का कच्चा या फिर अध पका मीट मानी मांस खाती है तो उस वजह से में भी उसको ये इन्फेक्शन हो सकता है, जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन। नेक्स्ट इसमें सेकंड है पिकिंग अप इन्फेक्टेड कैट फीसेस। मतलब कि अगर कैट है वो इन्फेक्टेड है तो अगर उसका जो मल है उसको लापरवाही से उठाया जाए तो इस वजह से भी ये इन्फेक्शन फीमेल्स को हो सकता है। तो ये 2 तरह के ऐसे कारण हैं जिस वजह से फीमेल्स को टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन हो सकता है। और ये किस वजह से होता है? ये फैलता है जो प्रोटोजोआ होता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, उसकी वजह से फैलता है। अगर हम बात करें इसके लक्षण के कि कौन कौन से इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट इसमें क्या आएगा? फीवर। वैसे तो इसके जो सिम्टम है वो दिखाई नहीं देते हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इसमें फीवर है। सेकेंड, नेक्स्ट इसमें हेडेक है। एंड थर्ड इनलार्ज लिम्फ नोड, मतलब जो लिम्फ नोड है वो क्या है? बढ़ जाते हैं। एंड फोर्थ है सिम्टम्स लाइक निमोनिया। जो निमोनिया के सिम्टम होते हैं में भी वैसे लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। वैसे इसके कुछ खास लक्षण नहीं है। तो अगर फीमेल को टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन जैसा कुछ हुआ है, उसमें ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, खास करके अगर वो लक्षण निमोनिया जैसे हैं, तो फिर हम ब्लड टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, या फिर हम उसकी हिस्ट्री भी ले सकते हैं जिसमें हम उससे पूछ सकते हैं कि उसने पिछले 24 घंटों में क्या खाया है। इसके साथ ही उसने अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखी है कि नहीं, जैसे वो जो डेली वर्क करती है उसमें उसने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया है कि नहीं किया, क्योंकि हमने देखा
था कॉजेज में कि अगर वो गंदे तरीके से कैट के फीसेस को उठाती है तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन उसको हो सकता है। तो इस तरह से हिस्ट्री कोलेशन करके भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको में भी ये इन्फेक्शन है या फिर कोई दूसरा इन्फेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर फीमेल को ये इन्फेक्शन हो जाता है गर्भावस्था के दौरान तो इसकी वजह से उसके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑन फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है एबॉर्शन। मे बी फीमेल है जिसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है, वो एबॉर्ट हो सकती है, उसका बच्चा लॉस हो सकता है। एबॉर्शन हम कब कहते हैं? बिफोर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी अगर बच्चा एबॉर्ट हो जाता है तो उसको हम एबॉर्शन कहते हैं। बिफोर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी को 24 सप्ताह नहीं हुए हैं उसके पहले ही अगर उसकी प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एबॉर्शन बोलते हैं। तो मे भी अगर जो फीमेल है उसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस जैसा इन्फेक्शन हुआ है तो इसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है, उसका एबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है हाइड्रोसिफाइलस, मतलब कि जो बच्चा है उसको हाइड्रोसिफाइलस जैसी समस्या हो सकती है। हाइड्रोसिफाइलस क्या होता है? हाइड्रोसिफाइलस का मतलब होता है कि जो बच्चे का ब्रेन होता है उसमें एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वहाँ पे पानी भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिफाइलस, जिसमें बच्चे का जो सर होता है वो सामान्य से बड़ा दिखाई देता है। इसके भी बहुत से टाइप्स हैं जिसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिटेल में देख लेंगे। थर्ड इसमें पॉइंट है हिपैटोमेगैली। में भी बच्चे में हिपैटोमेगैली देखने को मिल सकती है। हिपैटोमेगैली का मतलब होता है कि जो लीवर होता है उसका जो साइज होता है वो नॉर्मल से लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। किस वजह से हो रहा है? ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं वो हम किस में पढ़ रहे हैं? वो टॉर्च इन्फेक्शन में पढ़ रहे हैं और उसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि एक ऐसा इन्फेक्शन है जो माँ के द्वारा बच्चे तक पहुँच जाता है। तो अगर बच्चे तक ये इन्फेक्शन पहुँच रहा है तो बच्चे में ये क्या कॉज करेगा? मे बी बच्चा लॉस हो सकता है, हाइड्रोसिफाइलस की कंडीशन हो सकती है, या फिर हिपैटोमेगैली हो सकता है, या फिर उसमें स्प्लीनोमेगैली भी देखने को मिल सकती है। स्प्लीनोमेगैली का मतलब कि जो स्प्लीन है उसकी साइज बढ़ जाती है। यहाँ पे मेगैलो टर्मिनोलॉजी लगी हुई है। मेगैलो का मतलब होता है किसी भी पार्ट का बढ़ना, यहाँ पे स्प्लीन लगा है। स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा। तो ये इनका जो साइज है वो नॉर्मल से बड़ा हो सकता है, ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ये जो बात हम कर रहे हैं ये बच्चे की बात कर रहे हैं, माँ की बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। एंड फिफ्थ पॉइंट है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब है कि जो भी बच्चा जन्म लेगा वो मृत बच्चा होगा, जो लाइव बच्चा है वो जन्म नहीं लेगा। मतलब कि हमने यहाँ पे पढ़ा था एबॉर्शन के बारे में, अगर 20 वीक की प्रेगनेंसी से पहले जो फीटस है वो डेड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एबॉर्शन की कंडीशन करते हैं। लेकिन अगर आफ्टर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अगर बच्चा टर्मिनेट होता है, प्रेगनेंसी लॉस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्टिल बर्थ बोलते हैं। इसमें जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? वो मृत बच्चा डिलीवर होगा, इसको हम स्टिल बर्थ बोलते हैं। तो अगर ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन है महिला को, तो उसकी वजह से उसका बच्चा स्टिल बर्थ भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है कि बच्चे का जन्म मान लीजिए हो गया, जन्म के बाद हमको देखने को मिल सकता है कि बच्चे की जो मानसिक उसका विकास होगा वो प्रॉपर नहीं हुआ रहता है। उसके अंदर जो भी शारीरिक या फिर मानसिक रूप से जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं होगी। वो एक तरह से मंद बुद्धि का बालक हमको समझ में आएगा, दिखाई देगा। तो ये में भी उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला को टॉर्च इन्फेक्शन हुआ है तो इसकी वजह से। टॉर्च इन्फेक्शन में जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस की हम बात कर रहे हैं इसके सबसे अधिक होने के चांस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब कि स्टार्टिंग के 3 महीने हैं, अगर उस दौरान ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस होने के लिए सबसे अधिक रहते हैं। लेकिन अगर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो फिर उसमें प्रेगनेंसी लॉस नहीं होती, उसको ट्रीट करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो
अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ है और वो ठीक भी हो गई है, लेकिन बाद में भी उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है कि जो बच्चा है वो मेंटल रिटार्डेशन के साथ जन्म ले सकता है। उसकी जो मानसिक बुद्धि होगी वो कमजोर होगी, वो आम बच्चों की तरह नहीं रहेगा और ना ही दिखेगा। नेक्स्ट इसमें 7th पॉइंट है IUGR, IUGR मतलब कि इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। बच्चे का नॉर्मली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा, वो सामान्य की अपेक्षा उसका वेट भी कम होगा और उसकी साइज भी कम होगी। तो अगर फीमेल्स को ऐसा इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से ये सारे इफेक्ट, ये सारे बच्चे में इफेक्ट देखने को मे भी मिल सकते हैं। तो अगर कोई भी फीमेल गर्भावस्था के दौरान उसमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं या इसके अलावा कोई भी लक्षण उसके अंदर देखने को मिलते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन ही हुआ हो या फिर टॉर्च इन्फेक्शन भी हुआ हो। बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो गर्भावस्था के दौरान हो जाते हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्शन भी हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हमको मेडिकेशन लेना होता है। लेकिन लक्षण लगभग सबके सामान्य ही होते हैं। फीवर सब में आता है। कोई भी शरीर में इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसका पहला सिम्टम यही होता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब बुखार के रूप में हमको वो दिखाई देता है, समझ में आता है। तो अगर कोई भी लक्षण फीमेल्स को दिखता है जो एबनॉर्मल है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉर्च इन्फेक्शन के अंतर्गत टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे रूबेला के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।